हेलो दोस्तों, आज हम लोग CSR नेट की क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये लीनियर अलजेब्रा की क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसमें P एंड Q दो स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है और सच दैट ये कंडीशन दी गई है। एक ये कहा गया सच दैट PQ इक्वल टू I दी गई है, जिसमें I का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो देन जीरो इज ए आइगन वैल्यू ऑफ, जीरो जो होगी किसकी आइगन वैल्यू होगी, पी मैट्रिक्स की या फिर क्यू मैट्रिक्स की। जीरो कौन सी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू होगी वो हमें बताना है। तो इसमें क्या है, ये दिया गया है पी क्यू इक्वल टू आई दी गई है। तो हम लोग अगर डिटर्मिनांट लेते हैं पी क्यू का, तो आई का डिटर्मिनांट क्या होता है, 1 आ जाएगा। इसको हम लोग जानते हैं कि पी डिटर्मिनांट को हम लोग सेपरेटली लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, पी का डिटर्मिनांट और क्यू का डिटर्मिनांट अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इक्वल टू 2 के इक्वल आ जाता है, 1 के इक्वल आ जाता है। दोनों का डिटर्मिनांट का मल्टीप्लाई अगर हम लोग करते हैं तो 1 के इक्वल आ जाता है। तो अगर इसमें से एक की आइगन वैल्यू, और आइगन वैल्यू क्या होती है, अगर मतलब डिटर्मिनांट जो होता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू होती है। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू अगर, तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू जो होती है, अगर किसी एक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू अगर जीरो हो जाती है तो हम लोग अगर जीरो हो जाती तो ऑब्वियस सी बात है कि जीरो किसी के साथ भी अगर मल्टीप्लाई करें तो वो जीरो बन जाएगा, जो कि वो कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो सकता है। इसीलिए ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि जीरो जो होगा वो किसी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू हो सकता है। अगर किसी का मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू अगर हो रहा है तो ये कभी भी मल्टीप्लाई करने के बाद ये कभी भी 1 नहीं देगा, ये भी जीरो ही दे देगा। और ये कंडीशन दी गई है कि पी क्यू इक्वल टू आई। इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या बोले, नीदर पी नॉट क्यू, मतलब आइगन वैल्यू जीरो जो है ना तो वो पी की आइगन वैल्यू होगी और ना ही क्यू की होगी। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चन भी नेट के क्वेश्चन, लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अ मैट्रिक्स एम हैज आइगन वैल्यूज 1 and 4 विथ करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स +1 -1 का ट्रांसपोज एंड 2, 1 का ट्रांसपोज रेस्पेक्टिवली, देन एम इज, मतलब आइगन वैल्यूज और आइगन, इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर दिए गए हैं। तो हमें एम क्या है, हमें ये निकालना है। तो इसके दो मेथड है निकालने के। तो हम लोग फर्स्ट मेथड ये हम लोग देखेंगे, फर्स्ट मेथड। तो इसमें क्या देखेंगे कि इसे हम लोग कैसे निकालेंगे एम। तो हमने क्या दिया गया है कि लेट एम हैज़ आइगन वैल्यूज 1 and 4 एंड आइगन वेक्टर्स ये दिए गए। 1 का आइगन वेक्टर्स ये दिया गया है और 4 का आइगन वेक्टर्स ये दिया गया है। तो एम हैज़ डिस्टिंग आइगन वैल्यूज 1 और 4, दोनों आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है। और हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज अगर डिस्टिंक्ट होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो डायगोनाइजेबल होती है। ओके, तो डी इक्वल टू पी इनवर्स एम पी, और हम लोग डायगोनाइजेबल अगर होती है, डायगोनाइजेबल अगर एम डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज होती है तो अगर किसी एम की डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज होती है तो एम क्या होता है, डायगोनाइजेबल होती है। ओके, तो पी इक्वल टू, और हम लोग डायगोनाइजेबल अगर कोई मैट्रिक्स होती है तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, डी इक्वल टू पी इनवर्स एम पी इक्वल। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको एम को हम लोग यहाँ से सेपरेट करेंगे। तो क्या करेंगे, दोनों साइड से पी इनवर्स पी से मल्टीप्लाई कर देंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई और प्री मल्टीप्लाई। तो ये m अलग हो जाएगा। यहाँ पे p क्या है, p आइगन वेक्टर्स दी गई है, जो आइगन वेक्टर्स है वो p है। और जो आइगन वैल्यू से जो डायगोनल मैट्रिक्स, आइगन वैल्यू से हम लोग डायगोनल, d क्या एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो हम लोग p 1 -1 2 1 दिए गए हैं। तो वहाँ से, और यहाँ पे आइगन वैल्यूज दी गई है क्योंकि d एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स 1 4 आइगन वैल्यूज से हम लोग बना लिए। और ये क्या है, ये इन्वर्स पी इन्वर्स है, तो पी इन्वर्स मैट्रिक्स ये है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1/3 से भी मल्टीप्लाई आएगा तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, उससे जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा इन दोनों का, और इसको उसी तरह रख देते हैं। बाद में उससे जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा।
उसके बाद जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो ये आ जाएगा, तो ये m आ गया। तो इसलिए डी ऑप्शन इज़ ट्रू, m ये है हमारी ये आ रही है इतना, ये डी ऑप्शन ट्रू। इसका और एक मेथड है, सेकेंड मेथड भी है, तो हम लोग उस मेथड को भी देखें। ये सेकेंड मेथड है। सेकेंड मेथड में क्या दिया गया है कि लेमडा 1 और लेमडा 2 ऑब्वियस ही बात है कि दिया गया था, और लेमडा 1 का आइगन वेक्टर्स भी दिए गए थे, लेमडा 2 के भी आइगन वेक्टर्स दिए गए थे। तो हम लोग इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि m x1 इक्वल टू लेमडा 1 x2 आइगन वेक्टर जो हम लोग आइगन वेक्टर्स दिए गए हैं, इस वे से हम लोग भी m को निकाल सकते हैं। यहाँ पे लेमडा 1 और आइगन वैल्यूज़ गिवन है, यहाँ पे भी लेमडा 2 और x2 गिवन है। तो यहाँ से हम लोग m, यहाँ पे दोनों m सेम ही है, तो हम लोग x को कोई अननोन नंबर मान लेते हैं, m को कोई अननोन नंबर मान लेते हैं, जैसे कि x y a b। तो हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड इससे 2 इक्वेशन आ रही है, इससे भी 2 इक्वेशन आ रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन से एक्स वाई की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे और इससे ए बी की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, x इक्वल टू 3 आ जाएगा और y इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ए बी भी अगर हम लोग ये सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 और 2 दी गई है, बाकी कहीं नहीं दिया गया एक्स वाई की वैल्यू, इसलिए हम लोग वहाँ पे सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यू ही हम लोग मतलब इतना नहीं निकालने के जाएंगे, क्योंकि यहाँ से ऑप्शन जो है डिस्कार्ड हो रहे हैं। तो इसलिए हम लोग एक्स वाई निकाल लिए, तो वहाँ से पता चल गया कि यही ऑप्शन ट्रू है। तो इस तरह से हम लोग ये सेकेंड मेथड हो गया। इसी सेकेंड मेथड से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी सी एस आर नेट के क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा के हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि लेट ए बी एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स व्हिच इज बोथ हर्मिशन एंड यूनिटरी। देन इसमें क्या किया गया है कि ए वो मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन का जो यूनिटरी के साथ साथ यूनिटरी मैट्रिक्स के साथ साथ हर्मिशन मैट्रिक्स भी है। तो ये मैट्रिक्स है, तो देन क्या होगा, ऑप्शन ए की ए स्क्वायर इक्वल टू आई, ए इज रियल, द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर 0 1 -1, द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए आर द सेम। तो ये सब ऑप्शन दिए गए हैं, तो क्या होगा हमें वो निकालना है। जैसे कि दिया गया है कि ए इज हर्मिशन, तो हर्मिशन क्या होती है कि ए इफ़ ए इक्वल टू ए थीटा अगर हो जाती है, तो जैसे कि ए अगर हर्मिशन है तो उसकी ऑब्वियस ही बात कि उसके एलिमेंट जो होंगे रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। उसी तरह सिमिलर यूनिटरी में भी है। तो हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होती है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, हम हर्मिशन मैट्रिक्स तब कहते हैं जब ए इक्वल टू ए थीटा होती है। ओके, ए थीटा का मतलब है कि ए ट्रांसपोज उसके बाद बार, ये होता है ए थीटा। और यू एक यूनिटरी मैट्रिक्स तब होती है जब ए थीटा इक्वल टू आई, जब हम ए और ए थीटा को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी आ जाती है, तो हम उस मैट्रिक्स को हम लोग यूनिटरी मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये बोल रहा है कि ये ए वो मैट्रिक्स है जो दोनों कंडीशन को फुलफ़िल कर रही है। तो फुलफ़िल कर रही है, तो इसकी जो ये है, इस कंडीशन को ए इक्वल टू ए थीटा को हम लोग इसमें पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ए थीटा की जगह ए आ जाएगी, तो ए हो जाएगा, तो ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाएगा। तो जो कि ए ऑप्शन जो है वो राइट करेक्ट ऑप्शन है। अब बी ऑप्शन में क्या गया कि ए इज़ रियल, क्या ए हमेशा ही रियल होगा, ये ज़रूरी है नहीं है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन दिया गया है ए बी ऑप्शन में, बी को डिस्कार्ड करने के लिए कि ए इक्वल टू 0 आई माइनस आई 0 अगर लेते हैं, उसका अगर स्क्वायर करते हैं वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है, बट वो जो मैट्रिक्स है वो एक रियल मैट्रिक्स नहीं है। और बोल रहा है कि द आइगन वैल्यूज सी में क्या कहा जा रहा है कि द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर 0 1 -1, क्योंकि 0 यहाँ पे 0 1 -1 बोला गया है। यहाँ पे आइगन वैल्यूज 1 और -1 तो हो सकती है, बट 0 हो ही नहीं सकते। अगर 0 आइगन वैल्यूज लेंगे तो 0 आइगन वैल्यू जो होगी, अगर हम लोग डिटर्मिनेंट लेंगे तो उसका प्रोडक्ट जो होगा वो 0 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे जो आइडेंटिटी जो है, अगर हमने इसका डिटर्मिनेंट लेंगे आइडेंटिटी का, तो वो 1 आएगा, जो कि 0 के इक्वल होगा ही नहीं। तो इसीलिए सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब बोला गया है कि द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए आर द सेम। क्या ए की जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है और मिनिमल पॉलिनोमियल है वो दोनों के सेम होगा। अगर हम ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी ले लेते हैं तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है वो x - 1 स्क्वायर होती है।
और जो मिनिमल पॉलिनोमियल आता है वो x-1 आता है, और ये इस कंडीशन को फुलफिल भी कर रही है कि ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी को। ठीक, तो इसमें क्या है, a माइनस आई, हम लोग जानते हैं कि अगर कोई हम लोग मिनिमल पॉलिनोमियल जो है, अगर हम इक्वल टू मिनिमल पॉलिनोमियल इक्वल, अगर हम लोग a माइनस आई करते हैं तो इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम लोग जैसे कि ए आइडेंटिटी ले रहे हैं तो आइडेंटिटी माइनस आइडेंटिटी 0 आ रहा है, यानी कि ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगी और ये मिनिमल पॉलिनोमियल होगी। ओके, यहाँ पे क्या बोला गया है कि दोनों सेम होगा, नहीं, ये भी गलत है, दोनों सेम नहीं हो रहा है। तो ये थी इस इक्वेशन में।